हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका है संविधान की अनुसूचियों से। तो अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा फुल वॉच कर लेना। इसमें हम आपको 30 MCQ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस मत करना। तो चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका प्रश्न क्या हो जाता है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंध में अनुच्छेद कौन सा है। तो जो आपका भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 53 होगा कि अनुच्छेद आपका 63 होगा कि 76 होगा कि 79 होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो आपका भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद होगा, तो आपको बता दें 76 क्या हो जाएगा, 76। और बात करें कि जो आपका 76 अनुच्छेद है उसमें आपका दिया है जैसे जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा की जाती है, ऐसे व्यक्ति को, किस व्यक्ति को, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा मान्य क्या लिखा है आप यहाँ पे, तो मान्यवादी के पद पर नियुक्त कर सकते हैं किस आर्टिकल के तहत। तो आपको बता दें 76। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 76 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह, कितने माह के बीच, जो आपका 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद आपका 81 होगा कि 82 होगा कि 83 होगा कि 85 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, जो आपका अनुच्छेद 85 है उसमें आपका क्या दिया गया है, तो आपको बता दें उसमें आपका दिया गया है कि संसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह, कितने माह के बीच, जो आपका 6 माह है, 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है आपका कि जो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो आपका अनुच्छेद 85 होगा कि 95 होगा कि 356 होगा कि 365। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें जो आपका लोकसभा को भंग करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। किस अनुच्छेद में, तो आपको बता दें आर्टिकल 85 किस में है, तो आपको बता दें अनुच्छेद 85 में। और बात करें कि जो आपका 85 है इसमें और क्या है, तो आपको बता दें कि जो 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्या आपसे प्रश्न पूछा था, तो जो आपका राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद, तो आपको बता दें अनुच्छेद 85। और आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा को भंग कर सकता है तो कितने महीनों के अंतर, तो आपको बता दें 6 महीने के अंदर होना चाहिए। अगर आपका 6 महीने से ज़्यादा हो गया है तो लोकसभा को भंग नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न क्या है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका संविधान के कौन सा अनुच्छेद है जो आपका संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। ऑप्शन है आपका 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद आपका 112। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, जो आपका 108 अनुच्छेद है उसमें आपका क्या दिया गया है, तो आपको बता दें संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है, तो जो आपका 108 अनुच्छेद है उसमें आपका संसद की संयुक्त बैठक के प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि हम आपको बता दें जितने भी अनुच्छेद से लेकर आए हैं क्वेश्चन, तो हम आपको बता दें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के लाए हैं। तो आप लोग 30 क्वेश्चन को
को देखकर तभी जाना, क्योंकि जितने भी हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितना हो सकेगा हमसे पूरा डिटेल बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें हम पूरा डिटेल तो नहीं बता सकते, फिर भी हम जितना हो सकेगा उतना हम आपको बता सकते हैं। अगर आप लोग डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम अगले प्रश्नों में चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, जो आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन विषय में आपका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद है आपका 105 की 108 की 110 की 185। तो कौन सा हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका 108 अनुच्छेद है इसमें क्या दिया गया है, तो आपको बता दें कि जो आपका लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन के विषय में आप प्रावधान किया गया है कि इस अनुच्छेद में, तो आपको बता दें 108। और इसमें क्या दिया गया है, तो आपको बता दें 108 अनुच्छेद में जो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे अगर प्रश्न पूछे कि जो आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो आपको बता दें लोकसभा के कौन हो जाता है, तो जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही आपका संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। कौन अध्यक्षता करता है संयुक्त अधिवेशन को, तो आपको बता दें लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो आप लोग इसे अच्छे से तैयार कर लेना। और आपको बता दें किस आर्टिकल के तहत, तो आपको बता दें 108 के तहत। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो जो आपका धन विधेयक है, धन विधेयक का परिभाषा किस अनुच्छेद में की गई है, 109 में की गई है कि 110 में कि 111 में कि 112 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 110 में। किस अनुच्छेद में आपका धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 110 किस में है, तो आपको बता दें 110 हो जाएगा। और बात करें कि यहीं पर एक पॉइंट और याद करके जाना आप लोग कि जो आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक के संबंध में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वही अंतिम निर्णय होता है। कौन होता है, तो जो धन विधेयक का संबंध है लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम कौन करता है, तो धन विधेयक। और इसमें एक पॉइंट और आपको याद करके जाना है कि इसमें केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुति किया जाता है। किसके सिफारिश से, तो आपको बता दें लोकसभा किसके मदद से, तो जो आपका लोकसभा के राष्ट्रपति की सिफारिश कौन प्रस्तुत करता है, तो आपको बता दें इसी धन विधेयक के अनुसार से। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर, अनुच्छेद आपका 112 होगा कि अनुच्छेद आपका 146 कि अनुच्छेद आपका 148 की उपयुक्त सभी। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्यों होगा, तो जो आपका भारतीय संविधान में भारत को संचित कोष का प्रावधान किस किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आपको बता दें 112 अनुच्छेद के किस में, तो आपको बता दें 29 में, और इसमें 146 के क्लाक 3 में, और जो अनुच्छेद है आपका 148 6 में किया गया है। तो आपका तीनों हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो अगला है आपका भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है आपका जो भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद आपका 74 की 78 की 123 की 124। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। कौन हो जाएगा 123। 123 अनुच्छेद में क्या दिया गया है, तो आपको बता दें भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस आर्टिकल में, तो आपको बता दें 123 अनुच्छेद में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश पर
महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। तो जो आपका प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किस में है? ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 151, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 111। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किस में दिया गया है? तो आपको बता दें, जो आपका 124 अनुच्छेद है, इसी में आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान किया गया है। किस आर्टिकल में? तो आपको याद करके जाना है 124 आर्टिकल में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो जो आपका राष्ट्रपति होता है, सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद में परामर्श ले सकता है? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 143 के कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपको बता दें 143 में आपका प्रावधान है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? तो कौन सा आपका अनुच्छेद हो जाएगा जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में आपका उपस्थित है, उपबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा आपका अनुच्छेद? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 137 में। किस में किया गया है? तो आपको बता दें 137 अनुच्छेद में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला है आपका, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निश्चित की विधि भारत के राज्य क्षेत्र भीतर सभी न्यायालयों, क्या लिखा है, न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? तो कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। किस में है? तो जो आपका 141 है, उसी में आपका दिया गया है प्रावधान। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, तो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार क्या है? तो आधार का मतलब किस में किस अनुच्छेद में है? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। क्या दिया गया है? तो जो आपका भारत संविधान है, भारत का संविधान है, उसमें सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति प्रदान की गई है। किस अनुच्छेद में? तो आपको बता दें 32 में। किस में किया गया है? 32 में किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्नों से चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो आप लोग अभी के अभी इसी टाइम इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आपको अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को। और आपको बता दें कि अगर आप लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में कई सारी वीडियो पड़ी हैं, जैसे आपका यूपी जीके हो गया, उसके बाद आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, यूपी जीके, इन सभी की क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो आप लोग वहां से जाकर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो आप लोग वहां से आप लोग थियरी क्लास जैसे हो गया, जैसे आपका देश की राजधानी, विश्व धरोहर हो गया, आपकी मुद्राएं हो गई, दिवस हो गया, इन सभी के बारे में, जैसे स्टैटिक जीके समझ लीजिए, उन सभी को हम एक एक करके बताए हैं। तो आप लोग हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो जो आपका संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 231 में, कि ऑप्शन बी है आपका 233 की, अनुच्छेद 131 की, आपका 143। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 233। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 233। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद
राज्य विधायपालिका द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो किस अनुच्छेद के तहत आपको कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13 की, 32 की, 245 की, 326 है। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, जो आपका 245 अनुच्छेद है उसमें आपका दिया गया है कि जो आपका राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम है कानून पर प्राथमिक प्रदान करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको बता दें 245 के तहत। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या है, किस अनुच्छेद के तहत जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होती है, मतलब आपसे प्रश्न क्या पूछा है कि कौन सा आपका ऐसा अवशिष्ट शक्तियाँ है जो आपके केंद्र के पास होता है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, 248 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो आपका 248 अनुच्छेद है उसमें आपका अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। तो किस में है? तो आपको बता दें 248 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, राज्यों द्वारा, क्या लिखा है, जो राज्य है राज्यों के द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए जो आपका अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपका आर्टिकल आपका 252 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें 252 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो कि आपका संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में आपका विषय बनाने की विधि, क्या लिखा है, विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधि बनाने की शक्ति किस में प्रदान करता है, किस अनुच्छेद में? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किस अनुच्छेद में? तो आपको बता दें 249, 249 किस में? तो जो आपका 249 आर्टिकल है उसी में आपका प्रावधान किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 249, क्या लिखा है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया बोलने में। तो यहाँ क्या लिखा है, ऑप्शन ए दिया है अनुच्छेद आपका 249, ऑप्शन बी दिया आपका अनुच्छेद आपका 250, ऑप्शन सी दिया आपका अनुच्छेद आपका 252, उसके बाद 253। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो बात करें कि यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं, एक मिनट। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न क्या पूछा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो आपका अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसमें प्रदान करता है? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 249। तो यही आपको बताए थे या दूसरा? तो कोई बात नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो जो आपका विधि बनाने की शक्तियाँ प्रदान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बता दें 249। और आपसे पूछ रहा है कि दो शक्तियाँ कौन कौन सी हो जाती है? तो आपको बता दें कि दो शक्तियाँ प्राप्त है। कितनी शक्तियाँ प्राप्त है आपको विधि बनाने की? तो आपको बता दें दो शक्तियाँ। पहला तो हो जाता है आपका आर्टिकल 200 मतलब अनुच्छेद 312, और दूसरा हो जाता है आपका 249। तो आपका जो 312 में दिया गया है इसमें क्या दिया गया है प्रथम अनुच्छेद में? तो आपको बता दें कि अधीन अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया गया है। किस में किया गया है? तो जो आपका पहला विधि है आपका प्रथम शक्तियाँ है तो 312 में दिया गया है, और दूसरा जो शक्तियाँ दिया गया है तो अनुच्छेद आपका 249 में, जो कि आपका अधीन राज्य के सूची के विषय में विधि बनाने की शक्तियाँ की गई है। तो विधि के विषय में जो आपका विधि की शक्तियाँ बनाने का प्रावधान किस में किया गया है? तो 249 में। और आपसे अगर पूछ रहा है कि कितनी शक्तियाँ प्राप्त है, तो आपको बता दें जो आपका विषय के संबंध में शक्तियाँ बनाने का अधिकार आपको दो है। पहला तो आपका 249 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 312। तो आपको इसे अच्छे से याद करके जाना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 249 हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है?
तो अगला प्रश्न हो जाता है आपका कि जो भारतीय संविधान है, क्या लिखा है, जो आपका भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्तियाँ प्रदान करता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, जो आपका 253 है। इसमें क्या किया गया है, तो आपको बता दें जो संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने की जो आपका विधि निर्माण करने की शक्तियाँ किसमें है, तो आपको बता दें 253 अनुच्छेद में, किसमें है, 253 अनुच्छेद में है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, क्या लिखा है, केंद्र राज्य के आपका जो प्रशासनिक संबंध है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आपको बता दें किस में वर्णित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, तो जो आपका 256 है और 253 क्या लिखा है 263, तो जो 256 और 263 अनुच्छेद है उसमें क्या किया गया है, तो जो आपका केंद्र के प्रशासनिक संबंध में भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में आपका वर्णित किया गया है, तो आपको याद रखना है 256 से 263 अनुच्छेद में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो केंद्र सरकार है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, किस आर्टिकल के किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो जाएगा 256। 256 कहाँ पे है, तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 256 में। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगले प्रश्नों में आपका क्या प्रश्न पूछा है, तो अंतर्राष्ट्रीय क्या लिखा है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत किया गया है, तो जो आपका अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको बता दें 263 किस में किया गया है, तो आपको बता दें 263 अनुच्छेद में किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला है आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन प्रावधान मिलता है, तो जो आपका वित्त आयोग है आपका क्या लिखा है, आयोग का गठन का प्रावधान किस में किया गया है, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किस में किया गया है, तो जो आपका संविधान के 280 अनुच्छेद है उसके अंतर्गत आपका वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। और बात करें कि जो आपका वित्त आयोग का गठन है कितने वर्षों में किया जाता है, तो आपको बता दें प्रत्येक 5वें वर्षों में गठन किया जाता है। कितने वर्षों में, तो जो आपका वित्त आयोग का गठन है प्रत्येक 5वें वर्ष में किया जाता है। कितने वर्षों में, तो 5 वर्षों में गठन किया जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है, संपत्ति का अधिकार, क्या पूछा है, जो संपत्ति का अधिकार है संवैधानिक अधिकार है यह बतलाया गया है, तो जो आपका संपत्ति का अधिकार है किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 28 में कि अनुच्छेद आपका 30 में कि आपका अनुच्छेद आपका 31 के घ में कि अनुच्छेद 300 के क में, तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या किया गया है, तो जो आपका संपत्ति का प्रावधान है किस अनुच्छेद में है, तो आपको बता दें 300 ए में, किस में किया गया है, तो 300 ए में। और बात करें कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा हुआ था, तो आपको बता दें जो आपका 44वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था किस सन में हुआ था, तो आपको बता दें 1978 के द्वारा। तो आपसे एक प्रश्न और याद करके जाना है कि जो संपत्ति का अधिकार है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपका हुआ था, तो आपको बता दें 44वां, और आपसे पूछ रहा है कौन से सन में, तो आपको याद रखना है 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को 300 के मतलब 300 ए में आपको शामिल किया गया था। तो आपको याद करके जाना है जो 300 ए है आपका अनुच्छेद, इसमें आपका क्या दिया गया है, तो जो संपत्ति का अधिकार है वही आपका दिया गया है। तो उसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्नों में। तो अगला प्रश्न आपका क्या हो जाता है,
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपका नैसर्गिक न्याय का प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? ऑप्शन है आपका 308 में, 309 में, कि 310 में, कि 311 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 311। 311 में क्या दिया गया है? तो आपको बता दें कि जो आपका नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत की सुनवाई के अधिकार किसमें शामिल किया गया है? तो जो आपका अनुच्छेद आपका 311 है उसी में आपका शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 25 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि आपका अनुच्छेद से रिलेटेड था। बात करें कि जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटी है, उसमें अनुच्छेद आपका हो गया, अनुसूचियाँ हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है क्योंकि जो आपका अनुच्छेद है इसमें बहुत सारे अनुच्छेद है, लगभग 445 प्लस अनुच्छेद है वर्तमान समय में। तो आपको इसे अच्छे से याद करके जाना और जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताए हैं वह सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर देना और आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।